चलो टैक्स की बात करते हैं। किसी को पसंद नहीं है, लेकिन यह जिंदगी का एक हिस्सा है, खासकर जब बात आपकी मेहनत की कमाई से हुए मुनाफे की हो। अच्छी खबर, थोड़ी प्लानिंग से आप अपने ज्यादा पैसे अपनी जेब में रख सकते हैं। इंडिया में म्यूचुअल फंड टैक्सेशन इक्विटी, स्टॉक्स और डेट बॉन्ड फंड्स के लिए थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। चलो इसे समझते हैं। इक्विटी फंड्स के लिए अगर आप अपना निवेश 1 साल से कम समय के लिए रखते हैं तो आपको किसी भी मुनाफे पर 15% टैक्स देना होगा। 1 साल से ज्यादा समय तक होल्ड करें और आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा के लाभ पर 10% की कम टैक्स रेट का आनंद मिलेगा। डेट फंड्स के अलग नियम हैं। 3 साल से कम समय के लिए रखे गए शॉर्ट टर्म गेन्स पर आपके इनकम स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। 3 साल या उससे ज्यादा समय के लिए रखे गए लॉन्ग टर्म गेन्स पर 20% की दर से टैक्स लगता है। लेकिन यहां एक बोनस है, आप इंडेक्सेशन के जरिए अपने टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं, जो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखता है। अब 2024 के बजट के बारे में क्या? हालांकि म्यूचुअल फंड टैक्स रेट्स में कोई सीधा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ अच्छी खबर है। सरकार इनकम टैक्स में कटौती करके खासकर मिडिल क्लास के हाथों में ज्यादा पैसा देना चाहती है। इसका मतलब है कि आपके पास निवेश करने के लिए ज्यादा पैसा हो सकता है और यहीं पर म्यूचुअल फंड काम आते हैं। याद रखें, टैक्स कानून जटिल हो सकते हैं और बदलते रहते हैं। अपनी स्थिति के लिए निजी सलाह लेने के लिए किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना हमेशा समझदारी होती है। कानूनी तौर पर अपना टैक्स कम करना चाहते हैं और अपने निवेश पर रिटर्न बढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल, आप ऐसा चाहते हैं। ये रहे कुछ स्मार्ट तरीके। सबसे पहले ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम फंड्स पर विचार करें। ये न केवल धारा 80C के तहत टैक्स लाभ प्रदान करते हैं, बल्कि आपको इक्विटी ग्रोथ की क्षमता भी देते हैं। ये तो दोहरा फायदा हुआ। अगला, लॉन्ग टर्म होल्डिंग की शक्ति को अपनाएं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए कम टैक्स रेट याद है? धैर्य का फल मीठा होता है। डेट फंड्स के लिए इंडेक्सेशन इन्फ्लेशन के खिलाफ आपका गुप्त हथियार है। यह मुद्रास्फीति के लिए आपकी खरीद मूल्य को समायोजित करके आपकी कर देयता को कम करने में मदद करता है, जिसका मतलब है कि आप पर केवल वास्तविक लाभ पर ही कर लगता है। और लाभ की बात करें तो डिविडेंड विकल्प के बजाय ग्रोथ विकल्प चुनें। क्यों? क्योंकि ग्रोथ विकल्प के साथ आपका मुनाफा फिर से निवेश हो जाता है, समय के साथ बढ़ता जाता है और जब तक आप पैसे नहीं निकालते तब तक टैक्स को टालता है। अंत में टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग से न हिचकिचाए। यह जटिल लगता है, लेकिन यह केवल पूंजीगत लाभ को नुकसान के साथ ऑफसेट करने के बारे में है। अगर आपके पास कुछ खराब प्रदर्शन करने वाले फंड हैं, तो उन्हें बेचने से आपके कुल कर बोझ को कम करने में मदद मिल सकती है। आइए इन टैक्स बचत रणनीतियों को जीवंत करें कुछ उदाहरणों के साथ। कल्पना कीजिए कि आपने 1 लाख रुपए एक इक्विटी फंड में निवेश किए और 50,000 रुपए का लाभ कमाया। यदि आप 1 वर्ष के भीतर बेचते हैं तो आप 7,500 रुपए टैक्स में देंगे, जो 50,000 रुपए का 15% है। लेकिन 1 साल से ज्यादा समय तक रुकिए और आपका टैक्स घटकर 5,000 रुपए हो जाता है, जो 50,000 रुपए का 10% है। अंतर देखिए। अब मान लीजिए कि आपने 5 साल के लिए एक डेट फंड में इतनी ही राशि का निवेश किया और 60,000 रुपए का लाभ कमाया। इंडेक्सेशन के साथ आप अपने कर योग्य लाभ को काफी कम कर सकते हैं और 3 साल के भीतर बेचने की तुलना में कम टैक्स का भुगतान करें। यह केवल सरल उदाहरण है। आपकी वास्तविक कर देयता आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। आप किन विशिष्ट फंडों में निवेश करते हैं और प्रचलित कर कानूनों पर। व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। अभी भी सवाल है? हम आपकी मदद करेंगे। SIP पर टैक्स का क्या? प्रत्येक SIP किस्त को एक अलग निवेश माना जाता है, इसलिए आपकी होल्डिंग अवधि और कर देयता की गणना प्रत्येक किस्त के लिए अलग अलग की जाती है। SWP निकासी पर कैसे टैक्स लगता है? SWP यानी व्यवस्थित निकासी योजना पर टैक्स फंड के प्रकार, इक्विटी या डेट और निकाली जा रही यूनिट्स की होल्डिंग अवधि पर निर्भर करता है। अंतरराष्ट्रीय फंड या ETF का क्या? आमतौर पर वे घरेलू फंड के समान कर नियमों का पालन करते हैं, लेकिन विशिष्ट नियमों की जांच करना महत्वपूर्ण है। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है, खासकर जब बात आपके पैसे की हो। आपकी संभावित कर देयता का अनुमान लगाने में आपकी सहायता के लिए बहुत सारे ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध हैं, जिनमें मुफ्त कर कैलकुलेटर भी शामिल है।
अपनी कर देयता का अनुमान लगाने में आपकी मदद करने के लिए। समझदारी से निवेश करना और अपने करों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना साथ साथ चलते हैं। नियमों को समझकर और स्मार्ट रणनीतियों को अपनाकर आप अपने निवेश पर रिटर्न को अधिकतम कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।